हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। कैसे हो बच्चों? आई होप आप सभी बहुत अच्छे बहुत मजे में होंगे। आज हम बात करने वाले 3 अप्रैल के पेपर के बारे में। जी बच्चों, यानी कि हम बात करने वाले हिंदी के पेपर के बारे में। तो बच्चों, ये हमारे 8वीं कक्षा का बोर्ड का परीक्षा का पेपर है, जो रियल एकदम यही है, ओरिजिनल पेपर है। यही पूरा पेपर आने वाला है आपकी बोर्ड परीक्षा में। जो आपकी 3 अप्रैल को एग्जाम होगी ना, उसमें डिट्टो यही पेपर आ जाएगा, चाहे कुछ भी कर लो। आप ये पेपर अभी देख के जाइए, और जब आपकी एग्जाम होगी तब आपको पता चलेगा एकदम रियल पेपर हमने आपको दिया था, और यही डिट्टो पूरा पेपर आया है। तो बच्चों, अगर आपको एग्जाम में जाके पछतावा ना होना पड़े, इस वजह से अभी इस वीडियो को देख लीजिए। अभी आप स्किप करके चले जाओगे तो बाद में आपको बड़ा पछतावा होगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिए। हर प्रश्न का क्वेश्चन मैं बताऊंगी यहाँ पे, और साथ में आंसर्स भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो बच्चों, बिल्कुल वीडियो को मेरे साथ देखते रहिएगा, पेन पेपर कॉपी लेके बैठ जाइएगा, ताकि आंसर्स भी आपको लिखने होंगे। ठीक है? और पेपर का पीडीएफ और आंसर्स की किस प्रकार से आप डाउनलोड करोगे, वो वीडियो के आपके एंड में बता दिया जाएगा। ठीक है? चलो फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक विकल्प दिए गए हैं। बस की यात्रा के पाठ अनुसार आधार पर बस का ड्राइवर बाल्टी में पेट्रोल रख कर नली से इंजन में बेचने लगा, क्योंकि। तो इसका जवाब बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा? स। क्या आ जाएगा बच्चों? स। पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पुडुकोट्टई की महिला ने स्वाधीनता, आजादी, गतिशीलता की अभिव्यक्ति के लिए प्रतिरूप में किसे चुना? तो इसका जवाब आ जाएगा बच्चों ब। बस को। किसे चुना था बच्चों? बस को। ओस की बूंद हवा में किस कारण उड़ जाती है? तो यहाँ पे बच्चों आ जाएगा आपका सूर्योदय के कारण। किसकी वजह से उड़ जाती है? सूर्योदय के कारण। फिर दीवानों की हस्ती पाठ के आधार पर चक्कर क्या पीते हैं? चक्कर क्या पीते हैं? इधर आ जाएगा बच्चों स, यानी कि सुख दुख के घूट। क्या पीते हैं बच्चों? सुख दुख के घूट। सुदामा किसके बारे में पूछ रहे थे? तो सुदामा किसके बारे में? कृष्ण के बारे में पूछ रहे थे। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न में बच्चों। सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तैरता है, एकांकित शब्द का अर्थ है। वो आ जाए बच्चों पंख। क्या आ जाएगा? पंख। फिर यहाँ पे वही आएगा। प उपस्वर का प्रयोग करने पर निवेश शब्द बनेगा। तो इसका आ जाएगा बच्चों स। क्या आ जाएगा? प्रदीप। क्या बच जाएगा बच्चों? प्रदीप। गीता मधुर गीत डैश गाती है। नहीं, गीता मधुर गीत यहाँ पे आ जाएगा इसका सुनती है। क्या आ जाएगा? सुनती है। क्या आ जाएगा बच्चों? सुनती है। यहाँ पे आंसर्स भी आपको ऑलरेडी दिए, बट एंड में मैं आपको एक बार फिर बता दूंगी। अब हम आ चुके हैं प्रश्न और जवाब में, यानी क्वेश्चन और आंसर्स में। बाज नदी में जाकर क्यों गिरा? बाज, यहाँ चलिए मेरे साथ फटाफट से नोटबुक में लिखिए। बाज घायल हो चुका था, उसके पंख लहूलुहान हो गए थे, लेकिन अनंत आकाश में उड़ने की उसकी इच्छा अभी शेष थी। अंततः पूरा जोर लगाकर उसने अंतिम उड़ान भरी, लेकिन घायल पंख उसके वजन को वजन को ना उठा सके और बाज नदी में गिर पड़ा। ठीक है? फिर आ जाते 10वें प्रश्न में। साइकिल चलाने से पुडुकोट्टई की महिलाओं को कौन से आर्थिक फायदे हुए? महिलाएं अगल बगल के गांव में कृषि उत्पाद तथा अन्य वस्तुएं एवं बेच आती थी, जिससे उनके आय में वृद्धि हुई। बस में लगने वाले समय और पैसे की बचत हुई। इस प्रकार साइकिल चलाने से पुडुकोट्टई की महिलाओं को अनेक आर्थिक फायदे हुए। आ जाते नेक्स्ट प्रश्न में। यह कठिन समय नहीं, इस कथन के पक्ष में एक तर्क दीजिए। यह कठिन समय नहीं कथन के पक्ष में कवियत्री ने यह तर्क दिया है कि लोगों ने सुंदर स्थानों की यात्रा करना अभी बंद नहीं किया। सुदामा द्वारका को चकित होकर क्यों देखते रहे? निर्धन ब्राह्मण सुदामा अपने मित्र श्री कृष्ण के अपार वैभव और द्वारका के राजमहलों को चकित होकर देखते रह गए। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चंस में। निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे आपको दिए गए मुहावरे। ओके। आंधी के आम होना, अंधी के आम होना। ठीक है? अधिक मात्रा में तथा बहुत सस्ते में मिलने वाली वस्तु। फिर वाक्य में प्रयोग कीजिए।
बहुत महंगी मिठाइयाँ लाया हूँ, इन्हें आदि के आम मत मानो। ठीक है, फिर आ जाते हैं 4 चांद लगाना, शोभा बढ़ना। स्वतंत्रता दिवस पर बच्चों के रंगारंग कार्यक्रमों ने आयोजन में 4 चांद लगा दिए। फिर जीवन का विलोम शब्द विलोम शब्द यहाँ पे बताना है आपको, सुखद तो दुखद, साधारण तो असाधारण। फिर आ जाते फिर से प्रश्न और आंसर में। कांच की चूड़ियों को पहनने वाली औरतों के प्रति बदलू काका के क्या विचार थे? बदलू लाख की चूड़ियों का कौशल कारीगर था, लेकिन कांच की चूड़िया के चलने से उसकी चूड़िया की बिक्री कम हो गई थी। इसीलिए यदि किसी स्त्री के हाथ में कांच की चूड़िया दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कूट उठता कहता, नाजुक कहलाई पर लाख की चूड़िया पहनेगी तो मोच आ जाएगी। इस प्रकार से वो बदलू काका जो विचारते थे। फिर आ जाते हैं अगले प्रश्न में, साइकिल चलाना मेरा अधिकार है, महिला की इस बात के पक्ष में तर्क दीजिए। ओके, चलिए फटाफट प्रश्न का उत्तर लिख लेते हैं हम यहाँ पे। फातिमा नामक महिला की इस बात से हम पूरी तरह सहमत हैं। पुडुकोट्टई जिले की अत्यंत पिछड़ी पृष्ठभूमि में रहने वाली महिलाओं को पुरुष द्वारा थोपी गई जिंदगी बितानी पड़ रही थी, जिससे बाहर निकलने का उन्होंने प्रयास किया। साइकिल आंदोलन के परिणाम स्वरूप वहाँ की महिलाओं की खुशहाली और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में वृद्धि हुई, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। सड़क पर चलते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए? कई 4 सावधानियां लिखिए। हमें सड़क पर चलते समय निम्नलिखित सावधानियों रखनी चाहिए। हमें स्वदेश सड़क पर बाई और से ही चलना चाहिए। पैदल चलने की दिशा में सड़क हमेशा ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही पार करनी चाहिए। सड़क संकेतों को देखकर उनके द्वारा दिए गए सांकेतिक निर्देशों का सावधानी पूर्वक पालन करना चाहिए। दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य लगाना चाहिए। ओके, फिर आ जाते हैं 18 नंबर के प्रश्न में। आप अपने शरीर के अंगों की सफाई पर किस प्रकार ध्यान देते हैं? लिखिए। हम प्रतिदिन स्नान करते हैं। नहाते समय हाथ, पैर, मुंह, नाक, मुंह और आंखों को भली प्रकार साफ करते हैं। भोजन से पहले साबुन से हाथ धोते हैं। मुंह और दांतों की सफाई नियमित करते हैं। धुले व स्वच्छ कपड़े पहनते हैं। बालों में कंघी करते हैं। इस प्रकार नियमित सफाई की आदतों को अपनाकर हम अपने शरीर के अंगों की सफाई पर ध्यान देते हैं। तो बच्चों, ये था हमारा पूरा प्रश्न। आगे के प्रश्न को हम जल्द से पढ़ लेंगे। बहुत इजी प्रश्न इस बार आने वाले आपके। जरा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। जैसे ये यहाँ पे आपको दिया है सफेद, तो उस सफेद का जो वर्ड दिया आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। ठीक है। ओले गिरने से घास पर बर्फ की सफेद परत सी जम गई। फिर बगीचे में सुंदर फूल खिल रहे थे। गहरा, अपन में गहरा कुआं है। फिर साफ, नर्मदा नदी का पानी साफ है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये प्रयोग करने थे। बहुत इजी पेपर, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, अब कुछ प्रश्न हमारे और बचे हैं, वो हम पढ़ लेंगे बाद में। वेट अ सेकेंड। ओके, यहाँ पे दिया गया, नीचे लिखिए पगंश की प्रश्न संख्या वाक्य कीजिए। ठीक है, कुछ कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देते, चुपी पटोरी खाक में रहे कोहे कोही के हेतु। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर यहाँ पे आपको दे दिया है, देखिए ये रहा, और वाक्य में भी आपको प्रयोग करके दिया है, तो आप यहाँ पे रीड कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं कि भाई मिलन में आ जाते हैं। ज्ञान, तो ज्ञान का आ जाएगा बच्चों जानकारी। दिशी, तो यहाँ पे आ जाएगा दिशा। दहू, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। बेरी, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों दुश्मनी। और आपा, तो यहाँ पे अहम आ जाएगा क्रोध यानी गुस्सा आ जाएगा। ठीक है, दिए गए कोष्टक में नीचे में से उचित शब्दों का चयन करें, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हम तो देश यह आंकते हैं, तो केवल यहाँ। ठीक है, कितनी बार मोही दूध पियत भई। फिर
दोपहर दिवस जानी घर सुनो, शीस पंगा न जांगा तन में, आगे चलना गुरु मतु देहेत, प्रभु के प्रताप में दाख न भगत। ठीक है, इस प्रकार से ये पूरा प्रश्न था। अब यहाँ पे आपको पूरा गंधर्व दिया गया है, उसको पढ़ने के बाद प्रश्न के उत्तर देने हैं। फटाफट से प्रश्न पढ़ देते हैं। भारत में किस बात को अधिक महत्व नहीं दिया जाता? भारत में भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया जाता। मनुष्य के भीतर स्वाभाविक रूप को कौन से विचार विद्यमान रहते हैं? मनुष्य के भीतर स्वाभाविक रूप से लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार विद्यमान रहते हैं। सबसे बुरा आचरण क्या है? लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि स्वाभाविक विचारों को ही प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारों पर छोड़ देना बुरा आचरण है। नीचे दिए गए शब्द के विलोम। स्थिर, स्थिर का बच्चों यहाँ पे अस्थिर का तो स्थिर आ जाएगा, अवगुण का गुण आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या है, एक पत्र लिखना है। पत्र किसको लिखना है? आप बीमार है, अपने अध्यापक को 3 दिवस की आवश्यक हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है यहाँ पे। ओके, सबसे पहले अपना क्या बोलते हैं, एड्रेस लिख देना है, फिर डेट लिख देनी है और जो भी अपने रिस्पेक्टिव टीचर्स जो भी बोलते हैं वैसे लिख देना है। फिर क्या बोलना है कि भाई सादा निवेदन है कि मुझे बुखार हो गया है, डॉक्टर ने दवा देकर 3 दिन में स्वस्थ होने का कहा है, इसलिए आवश्यकतावान में दैनिक 15/9/2020 से 2024 से 17/9/2024 तक विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अंत आपसे अनुरोध है कि मुझे 3 दिन का अवसर प्रदान करने की कृपया करें। इस प्रकार से आपको यहाँ पे लिख लेना है। अथवा आप क्या कर सकते हो कि 2 मित्रों की बातचीत पे पुस्तक खरीदने के विषय में आपको आपसी में 4 संवाद लिखना है। ठीक है, तो वो यहाँ पे दे दिया है। फिर यहाँ पे किसी भी एक क्या बोलते हैं, एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। 4 विषय यहाँ पे दिया है, उसमें से आप किसी भी एक पे लिख सकते हो। ये पूरा निबंध है, आप फोटो ले सकते हो इसका। ठीक है, और लास्ट में एक आपको स्टोरी भी दी होगी, वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, इस प्रकार से ये पूरा था। चलिए बच्चों, आई होप आपको पूरा पेपर समझ आएगा। मैंने पूरे पेपर को आपके अच्छी तरह से बताने की कोशिश की है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि किस प्रकार से पेपर की PDF और आंसर्स की आप डाउनलोड कर पाओगे। नॉर्मली आपको जाना है गूगल पर जाके क्या सर्च करोगे, वहां जाके आपको देखिए, आपको नॉर्मली गूगल ओपन कर लेना है। वहां आपको सर्च करना है STUDYVILLAG स्टडी विलेज। आपको इस प्रकार से सर्च करना है और ये इस प्रकार से होम पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसको क्लिक करने के बाद ये जो आपकी कक्षा ये जो हिंदी का पेपर है जो होने वाला है 3 अप्रैल को, पूरे पेपर के आंसर्स की और PDF पूरा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो जाके फटाफट से अभी गूगल पे जाइए, स्टडी विलेज सर्च करिए और संपूर्ण पेपर की PDF और आंसर्स की डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले हर छोटी से बड़ी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे जल्दी पहुंच सके।